watching Shagir TV. शागिर्द टीवी केबल पे आ रहा है, यूट्यूब पर है, उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे देखें। उसका 22वां बाब और उसकी 5 आयत की तिलावत करेंगे और इसी में से आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। कलाम मुकद्दस फरमाता है, और दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा सुलेमान लड़का और ना तजुर्बाकार है, और जरूर है कि वो घर जो खुदाउन के लिए बनाया जाए नहायत अजीम शान हो, सब मुल्कों में उसका नाम और उसकी शोहरत हो, सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। चुनाचे दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। खुदाउन के कलाम को पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएं। आमीन। तशरीफ रखें। आइए चंद लोगों के लिए अपने तवज्जो झुकाएंगे और सभी खुदावन का शुक्र अदा करें। कहीं क्या खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ, करती हूँ कि तूने मुझे अपनी पाक हज़ूरी में आने का इरफान बख्शा है, ताकि मैं तेरे कलाम को सुनकर शिफा पाऊँ, बरकत पाऊँ। मुझसे बोल, मुझे से बोल, मुझे से बोल, रूहे खुदा बात कर सुनता हूँ मैं। कहिए, बात कर सुनता हूँ मैं, रूहे खुदा मुझसे बोल, मुझे मुझे से बोल, रूहे खुदा। खुदावंद यीशु, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। और आज खुदा तो अपने लोगों से एक बार फिर बात कर हम सब की हिदायत और रहनुमाई के लिए बोल, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बरकत दे और अपने जलाल में इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इसे अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं इनकी हयात और उनके सारे बदन की सेहत। यकीनन हमारी आज की ये इबादत मंसूब है
शिफा या इबादत के नाम से। और खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में से हमारी कमियों को उजागर करता और फिर उन्हें निकालता। और जब वो कमियां कमजोरियां हमारी जिंदगी से निकलती हैं तो हम अपने असल हालत और मकाम को जान जाते हैं। और जब हम अपनी असल हालत और मकाम को जान जाते हैं तो उस मकाम पर जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक आएंगे। क्योंकि जब उस कंडीशन को आप समझ जाते हो, उस हालत को जान जाते हो, उस मकाम पर आ जाते हो, तो वहाँ किसी वबा, किसी बीमारी, किसी कोरोना की पहुंच नहीं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस की जो आयत हमने पढ़ी है बड़ी गौर तलब है और इसमें कहीं शिफा नजर नहीं आती। इसमें यहां तो एक घर बनाने की बात हो रही है। दोबारा पढ़ता हूं, दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा सुलेमान लड़का और ना तजुर्बाकार है, और जरूर है कि वो घर जो खुदावन के लिए बनाया जाए निहायत अज़ीम शान हो और सब मुल्कों में उसका नाम और उसकी शोहरत हो, सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। और बाइबल फरमाती है चुनांचे दाऊद ने अपने मरने से पहले जो है बहुत तैयारी की और उसने अपने बेटे सुलेमान को अपने पास बुलाया और उसे ताकीद की कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक घर बनाए। खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक घर बनाए। कैसे? पहले खुदा का घर नहीं था। क्यों भाइयों बहनों, गौरतलब बात है और ये अभी अभी मेरे ज़हन में आई है, मेरे लिए घर बनाओ। घर था, और उसके अंदर एक बागबान भी था, उसके अंदर एक निगहबान भी था। और निगहबान के सबब से वो घर बर्बाद हो गया। निगहबान की नाअहली के सबब से वो घर बर्बाद हो गया। और आप सब जानते हैं आदम को किसने खुदा ने बनाया? किसने खुदा ने बनाया कि वो क्या करे? निगहबानी और बागबानी करे। घर उजड़ गया। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, और फिर जिस किसी को चुना उसे यही कहा मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ, और मूसा को पूरे उस घर का नक्शा दे दिया। और उसने कोशिश की और बनाया, तंबू, कनाताना, खैमे। पर फिर भी खुदा कहता है और उन्हीं घरों में से एक घर ये था। दाऊद ने कहा ये तो मेरी आरज़ू थी, ये तो मेरे दिल में था कि मैं खुदावन के लिए एक घर बनाऊं, और खुदा का कलाम मुझे पहुंचा कि तू मेरे
اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ تو میرے دل میں تھا. یہ تو میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے، بہت خون بہایا، بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے. سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے. دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ مرد صلح ہوگا. ہے جی؟ اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن و امان بخشوں گا، اور سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا. وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اس کا باپ ہوں گا. سب کی ہاللیلویا. تو نہیں بنا، اس نے اپنے دل کی آرزو اپنے بیٹے کو بتا دی کہ یہ تو میرے دل میں تھا. ٹھیک ہے. سلیمان نے گھر بنایا. پہلی سلاطین 8واں باب اور اس کی 27ویں آیت ہم پڑھتے ہیں. سلیمان نے گھر بنا لیا، اور جب آیا اس کی مخصوصیت کا وقت، کتنے سالوں میں بنایا؟ چرچ کتنے سالوں میں بنایا؟ چرچ پہلے دیکھیں لے کتنے سالوں میں بنا. 6 باب کے 38 آیت پہلی سلط. جی. چوتھے سال خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینہ میں جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشہ کے مطابق بن کر تیار ہوا. جی. یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے. کتنے سال لگے؟ کتنے سال لگے؟ کتنے سال لگے؟ رفائل منسٹری کو بھی 7 سال لگے. ہاللیلویا. خدمت کو 27 سال اور میرے چرچ کو 7 سال. ہاللیلویا. 7 کا عدد کاملیت کا. ساتھ کے تعلق سے بہت سی باتیں اگلے میسج میں آپ کو بتاؤں گا. تین چار دن پہلے ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے بھائی صاحب میں اپنے بہن بھائیوں پر 7ویں، اپنی فیملی کے لوگوں میں 7ویں نمبر پہ ہوں، اور میں 7 تاریخ کو پیدا ہوا. میں کہ جس دن میں پیدا ہوئی اس دن بارش ہوئی، جس دن میں بپتسمہ لیا اس دن بارش ہوئی، جس دن میرا پہلا میسج ہے اس دن بارش ہوئی، جس دن میری شادی ہوئی اس دن بارش ہوئی، جس دن پہلا منڈا ہویا اس دن بارش ہوئی. میں 10 بارش سے میرا بڑا گہرا تعلق، اور معافی مانگنا خدا بندہ کراچی جناب ہو ایک ہی ہوئی ہے، اس تو بعد کی ہے. تو کتنے سالوں میں ہیکل بنی؟ 7 سالوں میں. کس نے بنائی؟ مزدوران. کس نے بنائی؟
किसने बनाई? सुलेमान ने बनवाई जी। 8वां बाब, बड़ी गौर से सुनिएगा। जी। लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सकूनत करेगा? लेकिन क्या खुदा फिर हकीकत जब हैकल बन गई, नक्शे के मुताबिक हर चीज क्लियर हो गई, तो सुलेमान बादशाह जब हैकल की मखसूसियत का वक्त आया तो कहने लगा क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सकूनत करेगा? देख आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं एक सकता। आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता। ये घर तो कुछ भी नहीं ये घर मैंने तो बनाया। कुछ भी नहीं है जो मैंने बनाया, जो मैंने बनाया। तू तो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता। कैसे समाएगा? सारा आसमान तो उसकी एक बालिश, एक गिट, सारा आसमान, सारी कौमें डोल में एक कतरा पानी के मानिंद, एक बूंद पानी के बराबर सारी कौमें जिस कुर्रा अर्ज पर बसती उसके सामने है। खुदावन देख, तू तो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता, और ये घर तो खुदावंदा कुछ भी नहीं है जो मैंने बनाया, तू तो आ नहीं सकता। तो भी ऐ खुदावन, मेरे खुदा अपने बंदा की दुआ और मनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तुझसे तेरे हुजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ, यानी उस जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, रात दिन खुली रहे। इसीलिए यहूदी उस हैकल की तरफ रुक करके दुआ करते थे, क्योंकि यरूशलेम जो है गैर कौमों के लिए रोशनी है, खुदा का घर नूर है। और उसने कहा दुनिया का नूर, पहले के अंदर मैं तो फिर के अंदर तुम, पहले वो खुद फिर हमें कहते तुम दुनिया का नूर। आगे चल के इस मैसेज के अंदर बताता हूं मैं आपको। तो मेरे जिंदा भाइयों, सुलेमान ने तो कह दिया खुदावंदा तू नहीं आ सकता, बस तू नजरे करम रख ते जेड़ा इधर रुक करके दुआ करेगा उसकी दुआ सुन। ठीक है जी। अब सुलेमान का काम हो गया खत्म। अब काम शुरू हुआ यस्सु के अहद के लोगों, यस्सु के जमाना के लोगों को 750 साल पहले एक मैसेज दिया गया, और वो मैसेज यशायाह नबी की मार्फत 66वें बाब की पहली आयत में था। क्या था जी? खुदावंद यूं फरमाता है कि खुदावन यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है, आसमान मेरा तख्त है, और जमीन मेरे पांव की चौकी, और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? उस दौर के लोगों से कहा तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, और कौन सी जगह मेरी आरामगाह और होगी? कौन सी जगह मेरी आरामगाह, तो मिलकर कहिए आरामगाह, आरामगाह, मिलकर सबने नहीं कहा आरामगाह, सबने नहीं कहा, बुलंद आवाज से आरामगाह, आरामगाह, आरामगाह होगी। अपने जेहन च बिठा लो, क्या जो दुआ होगी तो कुछ होगा। मेरी आरामगाह कौन सी होगी? यस्सु के जमाना के लोगों से कहा कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? सुलेमान ने तो बना लिया, उससे तो कह दिया खुदा तू नहीं आ सकता, और दूरों दूरों देख सकना है, सिर्फ निगाहें करम रखना, राम के चुको नहीं लबड़ाते, वो होना ही नहीं है। तू इस घर चौना ही नहीं, आ सकता ही नहीं, तू तो आसमाना तो बाहर है।
आसमाना तो बाहर खुदा बंदा और इस घर के बारे ठीक है नहीं खुदा ने ये सायन का चलो ही अगले जमाने के लोगों कह दे मैं आना जी थोड़े ते मेरी आरामगाह कौन सी होगी। कहीं जाते हैं विजिट में कहते हैं कि पूछते हैं जी कहाँ रहेंगे, हमारे रहने की जगह होटल या घर, कहाँ होंगे, कहाँ रहेंगे। ये भाई साहब तैयारी कितनी हुई है, परेशान नहीं, आ जाओ। जाते हैं वो लोग, हमें जगह देते हैं, हम रहते हैं, मनादी करते हैं, निकलते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, फिर शाम को वहीं आ जाते हैं। पर जब आया ते आके ऐस जमाने के लोगों को पूछता, यसु के जमाने के लोगों को पूछता है, कमाल दी कथा जी भाई 7 बात 49। खुदावंद फरमाता है आसमान मेरा तख्त। ठीक है, पहले भी यही कहा था कि बहनों भाइयों, ये साया की मार्फत भी यही कहा था, और अब लूका की मार्फत भी यही कहता है। क्या कहता है जी? खुदावंद फरमाता है आसमान मेरा तख्त, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। से पहले एक और चीज कहता है 47 में लिखा है, मगर सुलेमान के लिए सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। ये बात याद दिलाता है, गल भुली नहीं, सुलेमान ने घर बनाया तो उन्हें क्या बारी ताला हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। उन्हें नहीं तो शिकवा अगर बार बार उसका जिक्र किया जाता, उन्हें इंज किया। तो क्या लिखा है, मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे कहता है खुदावंद खुदा फरमाता है आसमान मेरा तख्त। जी भाई, और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, जमीन मेरे पांव तले की चौकी, जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद एक बात कही, मेरी आरामगाह कौन सी? नहीं, लो पढ़ो जी भाई जान। या मेरी आरामगाह कौन सी है, दसो मेरी भैन, मैं कितने रहना, मेरे भाइयों कितने रहना है, मेरी आरामगाह कौन सी होगी। आ गया, कौन सी है, दसो मैं कितने रहना है, हाल की बात कर रहा है, मेरी आरामगाह कौन सी है। हवा के परिंदों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के बट हैं, लेकिन इब्ने आदम को सर धरने की जगह नहीं। सर देने वाला, लोगों के सर को छुपाने वाला, छत देने वाला आज खुद बेघर है, बेछत है। शर्मी से लेकर कलवरी तक आ गए तो लूका रसूल फरमाते हैं मेरी आरामगाह कौन सी है, पूछ रहे हैं। मेरे अजीज बहनों भाई, पूछ रहे आपसे, यीशु के जमाने के लोगों से पूछ लिया उसने, उन्होंने कोई जवाब नहीं सी, और उनसे कह दिया कि हवा के परिंदों के घोंसले
और लोमड़ियों के बट है, लेकिन इब्ने आदम को सर धरने की जगह नहीं मिली जगह। और मैं कह रहा था कि चरनी से लेकर कलवरी तक, चरनी से लेकर कलवरी तक कहीं यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी। ये गौरतलब बात। अब चले, वो भी गए, सुलेमान भी गया। अब मेरी बहनों भाइयों, अब आपसे खुदा पूछता है, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब आपसे खुदा पूछता है, मेरी आरामगाह कौन सी है? भाइयों, मेरी आरामगाह कौन सी है? पीछे बैठे भाइयों, खुदा पूछता है, मेरी आरामगाह कौन सी है? जी भाई दानिश बताएंगे आप। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16 है। क्या तुम नहीं जानते? आमीन। नहीं जानते? क्यों मेरे अजीजों? क्या कह रहे पालूस रसूल? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो? कि तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? क्या हो? खुदा का घर तुसी हो। सब भी हालेलुया, जोरदार तालियां बजा सकते अपने सुलेमान की हैकल च नहीं आया, अपने दौर के लोगों के घर नहीं आया। तो कहते हैं तुम खुदा का मक़दस हो। मक़दस हो, मक़दस खुदा का घर हो। केड़ा केड़ा खुदा का घर है? चुप के रखो, पता लगे कितने घर में। जरा दिल से हाथ रखो, सुनो दिल की आवाज, पूछो, कहो, मेरी हार्ट बीट दे विच यीशु दा नाम बोलदा है? बोलदा है? बोलदा है? झूठ बोल रहे और तो कल पैदाने से दिल च बोल वही अंदर मेरी हार्ट बीट दे विच यीशु दा नाम। चेक करो दोबारा, घर का मालिक घर के अंदर है? घर का मालिक है तो फिर बीमार क्यों हो? ए मालिक होवे तो कोई बीमार ही नहीं होता। ए मालिक होवे तो कोई कंगरा ही नहीं होता। ए मालिक होवे तो कोई गरीब नहीं होता। और देना ही है ना मालिक, किसे शायद घाटे ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? जी भाई दाने शक्ति का खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। कहने नहीं पढ़ना, सवाल है। जी पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। नहीं, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरी आरामगाह कौन सी है? जो आरामगाह ढूंढ रहा, क्या वो अंदर है? ये कह रहे, ये तो कह रहे। क्या रूहुल कुद्दस जो घर ढूंढ रहा था, उसके पास घर नहीं था, वो पानी की सतह पर जुम्बश करता था और एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना कोई रहने की जगह सही हो। कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। वो ये भी कह सकता था कि घर बन जाए, बन जाता, पर नहीं, आपने बनाना है घर, आपने बनाना। वो चाहता तो बन सकता था। ऑलरेडी आसमान है, ऑलरेडी जमीन है, उसकी झांकी आसमान, उसका ताकत है, पर फिर भी फरिश्ते थे जो दिन रात उसकी परस्तिश करते थे। पर अपनी परस्तिश के लिए, बातचीत के लिए, रफाकत के लिए उसने इंसान को बनाया। घर है उसका,
आसमान भी है, जमीन भी है, और मेरी बहन मेरे भाई वो आपको चाहता है कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसमें मैं रहूं। तो वही तो बात पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? नहीं है। और ये होना बड़ा फायदा जी, बुझियां बत्तियां रोशन हो जाएंगी, बुझे चिराग रोशन हो जाएंगे, इतनी पावर है। नहीं जानते? तुम तो हो, पर चेक करो। मैं क्या दिल की हार्टबीट चेक करो, यीशु का नाम बोलदा नहीं बोलदा? आज बोलना शुरू हो जाए। मेरी हार्टबीट के विच यीशु का नाम बोलदा। यहाँ वो कहता है, बड़े प्यार से कहता है, बड़े मोहब्बत से पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? सवाल निशान है। नहीं है। क्यों नहीं है? कि तुमने घर को बर्बाद किया होगा। जी आगे पढ़िए। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा, अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा, तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। खुदा उसको क्या करेगा जी? क्या करेगा? क्या करेगा? किसको? किसको? जेरे घर च खुदा नहीं है ते तुसी दुश्मनों बुलाते हो। बनाने वाला हो ते रहने वाला कोई हो। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको क्या करेगा? क्यों जी भाई दानिश? क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है। क्योंकि खुदा का मक़दस अलग है। पाक का मतलब की है अलग। और वो तुम, क्या तुम अलग हो? क्या तुम दुनिया से अलग हो? मेरी बहनों भाइयों, आपके घर के अंदर रोज तो एक कचरा छोड़ जाए, और कचरा भी ऐसा होए, जानवर, बिल्लियां, कुत्ते मरे हुए हैं, तो की करो? बड़ी मेहरबानी भाई जी, कुत्ते छोड़ जाए, बड़ी मेहरबानी भैन जी। भैन की कहोगी? इतने कोई गाप सुट जाए तो गालों तो गाली हो जाते हैं बंदे। गटर की गाप कट के इतने खुदा के घर किसी रोज पता नहीं की सुटी होंगे। कोई गुटका, कोई पान, कोई नसवा, कोई गाला, कोई बदी, कोई हराम करी, कोई नपाकी, कोई शहवत परस्ती, कोई बुत परस्ती, कोई जादू करी, कोई दाम, कोई झगड़े, सब कुछ सुट्टी होंगे। सुट्टी होंगे तो है जो नहीं अपना होए तो पता लगे ना, ये अपना नहीं। तुसी समझते तुसी खुदा का घर बर्बाद करन दे तो दी मेंटेनेंस वास्ते इत्थे आए हो। अज तुहानूं हालत अच्छ रिपेयरिंग करांदे हो, फिर जी ओ भाई गंदगी तो परहेज करो। गंद घरों बाहर सुटोगे तो आपकी सफाई हो जाएगी। अकलियत पढ़ दीजिएगा 6 बार क्यों नहीं साहिब? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस फिर कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का। गल घर दी होंदी है, सुलेमान दा घर ते गया, हुण तुहाडी बारी है, तुहानूं सुणांदे आ, उन्हां नूं नहीं सुनाया कि नहीं सुनाया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है, मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, बसा हुआ है। है। कितने हैं वो? जो तुम में बसा हुआ है जी, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। ये तुहाडा बदन तुहाडा नहीं, मेरा बदन मेरी मर्जी नहीं। मेरा बदन तेरी मर्जी, तेरा बदन तेरी मर्जी। किसकी तरफ से मिला जी? किसी तरफ हो? बोलो तो सही। तुहाडा अपना कुछ है जी भाई? और तुम अपने नहीं, अपने नहीं। क्या सोच लो, जो कुछ करन दो खुदा हिसाब देना। अपने नहीं बल्कि
क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, और कीमत भी तो सोना चांदी नहीं, बेऐब खून बर्रेदा खून, बेऐब बर्रेदा खून। तो मेरे अजीजों, अब आपने घर बनाना है, अब आप खुदा आपसे घर मांगता है, तो ये घर तो गंदगी से भरा हुआ है, ठीक है। अब आखिरी बात आपसे बात करूंगा, वाइस की किताब में आ जाइए, 11वें बाब की 9 आयत से। अब आप इसको सफा करें, नहीं करना तो फिर अगला बात दे लेते हैं जी। ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो। जवान केड़ा केड़ा है? देख लो भाई साहब, 3 पादरी बैठे हुए, कोई जवान कोई नहीं है। ये पादरी जवान ने, बाकी कलीसिया जवान कोई नहीं। केड़ा केड़ा जवान है? ठीक है, तो फिर कलाम आमिन कर दी, जवानी कोई नहीं। जवान कुड़ी भी होंगे, मुंडा भी जवान, तो मेरा बंदा ही नहीं, बीबियां भी जवान होंगी। बोलिए कितने साल का? बस उस बाद बुढ़ा हो जाता है। चिट्टे वाला वाला बुढ़ा नहीं होता, काले वाला बुढ़ा होता है। सर तालीम के मुताबिक बुढ़ा जवान की कितनी लिमिट कि तक जवान कहलाता है? जवान 55 तो बाद जी बैटरी डाउन हो जाती है। तुसी पता नहीं मनु वेख के कहा तो मैं भी 52 तक वो मनु 52 का वेख के कहने 52 का 55 का जवान होंगे, तो फिर तो साढ़ा ही जवानी होएगा। पर गल करन दे कि जवान रहना जी, कलाम के मुताबिक जे जवान रहना जी, तो भाई दानिश तुम दसेगा जी। भाई जवान तो अपनी जवानी में खुश हो, जवान तो अपनी जवानी में खुश हो, और उसके अय्याम में अपना जी बहला। तंजिया गल होती है, सुन लियो जी। है जवान पढ़े, जवान अपनी जवानी में खुश हो, है जवान अपनी जवानी में खुश हो, और उसके अय्याम में अपना जी और बहला, उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में, अपने दिल की राहों में, और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। है जो कुछ क्या ना कर, पर इन गल्लां वास्ते खुदा सजा दे। है जवान अपनी जवानी में खुश हो, नहीं तो सुननी किसी की, नहीं मननी अम्मा दी ते नापे दी, तो फिर जो दिल होंदा करिया। है जवान अपनी जवानी में खुश हो, खुश हंस के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, भैड़े काम करके, भैड़े काम करके बंदा खुश होंदा ना। वो कोई खुशी चेहरे ते नहीं होंदी, होंदा अफसोस ही, पर खुश बड़ा होंदा। ये हसन वाली खुशी नहीं होंदी। ये नहीं, ऐ जवान अपनी जवानी में खुश हो, उसको यहाँ में जी बहला, अपनी आंखों की मंजूरी और अपने दिल की राहों पर चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस क्या कर, गम को अपने दिल से दूर कर। आज जितना गम एक जवान को है, किसी को नहीं। क्यों है ना भाई? आज अगर गम है तो एक जवान को, किसको है? गम अपने क्या कर, दिल से दूर कर, दिल से, क्योंकि इसमें हार्ट बीट में यीशु नहीं है, तो फिर गम नहीं होना है, पछतावा होना है, रोना पिटना होना है, कितने को बैठी होनी है, कितने को बैठा होना है, तो उन्हें बड़ा काम देना है, तो देना भी। अम्मा नहीं मानती, अब्बा नहीं मानते, फिर काम ही और की है।
ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਬਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾ ਲਈਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਮ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, फिर कोई काम नहीं। इसलिए कहता गम अपने दिल से निकाल डाल और बदी अपने जिस्म से दूर कर। जी, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातें हैं। लड़कपन और जवानी दोनों ही मुक जानियां। कुछ भैड़े काम लड़कपन ते कुछ जवानी दे, ते जवानी दे किते काम बुढ़ापे च फिर परेशान करते। लड़कपन और जवानी दोनों बातें खत्म होने वाली है। जी, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। जे मेरे गुरु जवान रहने इस वाइट तो फिर जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद, अपने किसको याद कर? अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को क्या कर? याद कर। अब आप अंदाजा करें 27 साल पीछे चले जाएं तो वो मेरी जवानी थी। आज भी खुदा दे फजल में, और पास्टर साहब को तो बहुत अरसा पहले से, बहुत छोटे से थे जब से मैं जानता, इनके वालिद साहब के साथ पास्टर साहब तो बहुत सारे, तो इतना अरसा जवानी में खुदावन को मैंने, बल्कि मैंने नहीं बल्कि खुदावन ने चुना। काम करते हुए फैक्ट्री से पकड़ लिया, वहीं पर कितनी मुनादी की, वहीं से खादम निकलना शुरू हो गया और आ जाओ अपनी खिदमत में, खुदावन की खिदमत में। तो जवानी में क्या कर? अपने खालिक को याद कर। अब बड़ी खास बात है, हम खुदा को घर कैसा देते देना चाहिए जो खिड़कियां दरवाजे सब कुछ ठीक ठाक नहीं, पर असी घर उदों देने खुदा में जो टुट पड़ जाता है, जो कोई साह सद कोई नहीं, जो कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, हुण ख्वाहिशां भी मिट जाइयां, सारा कुछ मुक जाना, तो हुण चलो गिरते जाइए। सोच के डर साढ़े गिरते बुढ़ा भी कोई नहीं बैठा, कोई है, कोई बुजुर्ग नहीं, हम जवान बेटे ने तो डर देने जो हाथ चुकते कोई नहीं। सफेद बाल वाले मैं बूढ़ा नहीं कहता, भाई साहब मुझसे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। सफेद बाल की कोई बुढ़ा भाई नहीं। जी, आखिरी बातें हैं। जी भाई दानिश, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए। बड़ी गौर से सुनिएगा, ये नक्शा है पूरे घर का जो हम खुदा को देते हैं, जो खुदा हमसे चाहता है वो नहीं, जो हम खुदा को देते हैं। जी, और वो बरस नजदीक नहीं, और वो बरस नजदीक नहीं आए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, इनसे मुझे कोई खुशी नहीं। जबकि हनूस सूरज और चांद, जबकि हनूस सूरज और चांद, सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए। ठीक है जी, सूरज रोशनी चांद और सितारे तारीख नहीं हुए, और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं बादल हुए। बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने अब लगे। ये घर खुदा को कब देते हैं जी? जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगते हैं। अब मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, मैं खुद ही आपको बताता हूँ। घर के निगहबान आपके हाथ है, घर के निगहबान आपके हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये आपको नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते, ते जो है कम्बल लग पैना ते की करोगे हैं? क्या होगा? मैं भी नहीं पकड़ा जाएगा, मैं बोलूंगा है? जिस रोज करके निगहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाए, जोरावर लोग कुबड़े हो जाए। ये नक्शा है घर का। चतीरी थले आ रही है, घर की चतीरी थले। ये क्या बंदा खुदा को याद करेगा? की करेगा? एवरे घर तो सी रहोगे। सुलेमान एडी प्यारी हैकल बना के तो इतने नहीं आ सकता, एक टुटिया भजिया घर चाहेगा। कह दी तुम खुदा का मकदस हो, ते घर दे निगहबान ही थरथरांदे ने, जोरावर लोग चतीरियां थले, जोरावर लोग कुबड़े हो गए जी। और पीसने वालियां रुक जाएं, पीसने वालियां रुक जाएं। ये गाने वाले दोनों भाई इन्होंने सामने दंद काट दे वो भाई कहा के बता फूका ही निकलनी है ना, यसु ना नहीं निकलना, ज्यादा मत कटो, सामने दो चार दंद कट दो तो कहो भाई गीत गाओ। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे,
जोरावर लोग कुबड़े हो जाए, पीसने वाले रुक जाए, इसलिए कि वो थोड़ी सी है। थोड़ी सी है जी। और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाए। अपनी आंखों की मंजूरी पड़ जाए तो वही धुंधला जाए जो खिड़कियों से झांकती हैं। तो थोड़ा पूरा बदन घर है ना, ते घर च खिड़की केड़ी है? खिड़की तो वेंदे की हो, अखां नाल ही वेंदे हो ना। ते डायरेक्ट घर नूं अखां लगियां, अखां खिड़कियां ने जो खिड़कियों से झांकती है धुंधला जाए। और गली के किवाड़े बंद हो जाएं। कंध बंद हो जाए, गली के किवाड़, गली भी तो है ना, ये दरवाजे ने, इत्थों ही हर शय जांदी है अंदर। गली के किवाड़े बंद हो जाए, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए, चक्की की आवाज धीमी हो जाए, और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे, जरा सी भी आहट होती है, सब ने कारण ही वो आहट फील करता है, ऐसा ही है ना। तो फिर तो जरा आहट क्यों है, क्यों है? और बाबा कुछ नहीं होया, नहीं कुछ होया है। चक्की की आवाज धीमी और आहट से बंदा डर जाए जी। और नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं। गाने वालों की ये गले की रगें इसको कहते हैं नगमा की बेटियां ज़हीफ हो जाएं। आज जब वो चढ़ाई से भी डर जाए, और जब वो चढ़ाई से भी डर जाए, और दहशत राह में हो, दहशत राह में हो, और बादाम के फूल निकले, मोर बादाम के फूल निकले, फिर गल करती कि बंदा बुढ़ा है। चिट्टे फूल, सफेद बाल, बादाम के फूल सफेद होते हैं जी। तो क्या कहते हैं? बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम टिड्डी हो, एक बोझ मालूम हो, और ख्वाहिश मिट जाए, और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा, अपने अब्दी मकान में चला जाएगा, और मातम करने वालियां गली गली और फिरेंगी, मातम करने वालियां गली गली फिरेंगी। बेशर इससे के चांदी की डोरी खोली जाए, चांदी की डोरी खोली जाए, और सोने की कटोरी तोड़ी सोने जाए, की कटोरी तोड़ी जाए, और गड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए, गड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए, और हौस का चिराग और टूट कच्चा जाए, टूट जाए, और खाक खाक से जा और मिले। खाक खाक से जा मिले। कब्र में कौन तेरी सताइश करे? जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद, जवान तैयार हो जाए अपना आप खुदा को देने के लिए, क्योंकि यहाँ हम नौजवानों की क्वायर बनाना चाहते हैं। आप भाइयों के साथ गाने के लिए, बजाने के लिए दावत देता हूँ। खुदा घर चाहता है, आज भी मांगता है घर, एक घर खुदा दे वाले कर दो फटाफट, बड़ा फायदा जी। मालक हो के किराया देगा तो, मालक हो के सब कुछ देगा तो। है कोई ऐसा मालक? आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। सही है। Praise Lord, hallelujah. ولا نرى بين من زمانة عن ربه على سكند بلو بزيلا. You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching